हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 1 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट होते हैं आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज़ अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी नहीं करें ये तो गलत बात है। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसान लोक पर्व हरियाली 2022 इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। जो किसान लोक पर्व है जिसका नाम है हरेली 2022 किस राज्य के अंदर ये मनाया गया है। तो ये जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ के अंदर, ये बनाया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से इसके बारे में हम बात करें तो किसानों का सबसे बड़ा और सबसे जो महत्वपूर्ण ये फेस्टिवल है। और हरेली शब्द का मतलब क्या होता है, हिंदी शब्द होता है हरियाली से ये उत्पन्न हुआ है। और हरेली जिसे हरियाली के नाम से भी जाना जाता है, इसे छत्तीसगढ़ में प्रथम त्योहार के रूप में ये माना जाता है। किसानों का ये अपना एक त्योहार होता है जिसे वह अपने के द्वारा इस्तेमाल में लाई जाने वाली हल, बैल और तरह तरह के औजार जो खेती बाड़ी के अंदर काम आते हैं, तो इस दिन क्या करते हैं वो इन सब की पूजा करते हैं। और ये कब मनाया जाता है, सावन मास की जो अमावस्या है उस दिन ये मनाए जाने वाला ये त्यौहार है हरेली पर्व। और बड़े ही धूमधाम से ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ के अंदर, ये रिसेंटली मनाया गया है। टॉप 5 फेस्टिवल्स को हम रिवाइज करें तो जो मैदाराम जात्रा फेस्टिवल है 2022 ये तेलंगाना के अंदर बनाया गया है। जो थ्राइसर पूरम फेस्टिवल 2022 है ये केरला के अंदर बनाया जाता है। लोसांग जो फेस्टिवल है ये सिक्किम के अंदर बनाया जाता है। लोसर फेस्टिवल लद्दाख का फेस्टिवल है। और जो गणगौर फेस्टिवल है ये राजस्थान के अंदर मनाया जाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत 28 हैज़ बीन इंडक्टेड इन द इंडियन नेवी। विच कंपनी हैज़ बिल्ट दिस शिप। भारतीय नौसेना में जो पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है जिसका नाम है INS विक्रांत, ये 28 शामिल किया गया है। और इस पोत का जो निर्माण है ये किस कंपनी ने किया है, तो इसका आंसर होगा ये जो पोत है ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। डी जो सी है इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हैदराबाद के अंदर है। डिटेल से हम बात करें तो जो इंडियन नेवी है इसने देश का जो फर्स्ट ये इंडिजीनियस बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इनको मिला है IAC-1 और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी CSL ने इसे सौंपा है। नौसेना में इसके शामिल होने से भारतीय समुद्र क्षेत्र में देश की जो स्थिति और मजबूत होने वाली है। नौसेना के आंतरिक नौसेना डिज़ाइन निदेशालय ने इस पोत को डिज़ाइन किया है और इसका नाम भारत के पहले विमानवाहक पोत भारतीय नौसेना जहाज INS विक्रांत के नाम पर रखा गया है, जिसने 1971 के युद्ध में अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। तो INS विक्रांत के नाम पे इसका नाम रखा गया है। IAC-1 भारत में बनाया गया अभी तक का सबसे बड़ा ये युद्ध पोत है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। इसका जो भार है ये लगभग कितना है, 45,000 टन है। और इसे देश की सबसे महत्वाकांक्षी नौसैनिक पोत परियोजना भी इसे माना जाता है। नया पोत अपने पूर्ववर्ती की तुलना में काफ़ी बड़ा और ये उन्नत है जो 262 मीटर लंबा है। और इसके अनुसार करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत वाली ये जो परियोजना है ये रक्षा मंत्रालय और CSL के बीच हुए अनुबंध के साथ 3 चरणों में आगे बढ़ी। और IAC के निर्माण में कुल 76% स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है, जो देश के आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक आदर्श ये एग्जाम्पल है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, The world first anti-tobacco bill has been introduced in the parliament of which country?
दुनिया का जो पहला तंबाकू निरोधी बिल है ये किस देश की संसद में पेश किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये न्यूजीलैंड की संसद के अंदर ये जो बिल है ये पेश किया गया है। डिटेल से हम बात करें तो हाल ही में न्यूजीलैंड संसद में सरकार ने दुनिया का जो पहला तंबाकू निरोधी बिल है ये पेश किया है और इसमें तंबाकू से बने उत्पाद जैसे सिगरेट को खरीदने की उम्र, इन्हें कहाँ बेचा जाएगा, निकोटीन की इसके अंदर कितनी मात्रा होगी और तंबाकू कंपनियों के नियम और स्मोक फ्री जनरेशन बनाने की इसके अंदर बात कही गई है और ये 2023 तक लागू हो सकता है न्यूजीलैंड के अंदर। और विपक्ष ने भी इस बिल का जो है समर्थन वहां पे किया है। न्यूजीलैंड की हम बात करें, न्यूजीलैंड इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ ओशिनिया और इसकी जो कैपिटल है ये है वेलिंगटन, इसकी कैपिटल है। करेंसी यहाँ पे चलती है न्यूजीलैंड डॉलर। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हैं जैसिंडा अर्डन। द कुक स्ट्रेट सेपरेट नॉर्थ न्यूजीलैंड एंड साउथ न्यूजीलैंड। जो कुक जल संधि है ये सेपरेट करती है नॉर्थ न्यूजीलैंड और जो साउथ न्यूजीलैंड है इसको। जो टाउपो लेक है ये यहाँ की लार्जेस्ट लेक है न्यूजीलैंड की। वेलिंगटन द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड इज लोकेटेड इन द नॉर्थ न्यूजीलैंड के अंदर जो इसकी कैपिटल है ये सिचुएटेड है। 4 नंबर क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू स्टार्ट मुख्यमंत्री सारथी योजना टू प्रोवाइड फ्री प्रिपरेशन फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टू डिग्री होल्डर्स। डिग्री प्राप्त युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी करवाने के लिए मुख्यमंत्री जो सारथी योजना है इसको किस राज्य सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो घोषणा है ये झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, इन्होंने मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है और जो फाइनेंशियल ईयर है 2022 और 23 के बजट के अंदर झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो झारखंड के सीएम है ये इन्होंने मुख्यमंत्री सारथी योजना जो शुरू करने की इन्होंने घोषणा की है और इस योजना के तहत राज्य सरकार सभी वर्ग और जो समुदाय के वैसे जो अभ्यर्थी है जो यूपीएससी, जेपीएससी सहित अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग के खर्च का जो वहन नहीं कर पा रहे हैं उनको अपने खर्चे से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी ये करवाने वाली है। इस स्कीम के थ्रू ये होने वाला है। झारखंड की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को और इसकी जो कैपिटल है ये रांची है और चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं हेमंत सोरेन और गवर्नर है रमेश। चीफ जस्टिस है रवि रंजन। 5 नेबरिंग स्टेट है बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़। विच इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो किसे बोलते हैं? धनबाद जो है ये झारखंड के अंदर है, इसको बोला जाता है। और विच कंट्री ऑफ इंडियाज कॉल्ड स्टील सिटी, स्टील जो सिटी है ये जमशेदपुर जो झारखंड के अंदर ही है, इसको बोला जाता है। मेजर एयरपोर्ट ऑफ झारखंड तो ये है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो रांची के अंदर स्थित है। 5 नंबर क्वेश्चन है हु हैज लॉन्च द 11th एग्रीकल्चर सेंसस 2021-22 इन इंडिया। भारत में 11वीं जो कृषि संगणना 2021-22 का जो शुभारंभ है ये किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये है नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है 2022 को देश में 11वीं कृषि जो संगणना है 2021-22 का जो शुभारंभ है ये हमारे जो केंद्रीय कृषि और जो किसान कल्याण मंत्री है जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने किया है। और इस संगणना में भारत जैसे विशाल और कृषि प्रधान देश में व्यापक लाभ होगा और ये जो सेंसस है ये विश्व कृषि कार्यक्रम के भाग के रूप में प्रत्येक 5 वर्ष के अंदर ये आयोजित की जाती है और इस कार्यक्रम के तहत भारत में परिचालन जोतों की कृषि अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं पर बुनियादी डेटा इसके अंदर जो है कलेक्ट किया जाता है। और ये जो सेंसस है ये पहली बार कृषि सेंसस के लिए जो डाटा कलेक्शन है स्मार्टफोन और टैबलेट पर की जाएगी जिससे कि जो आंकड़ों के जो कलेक्शन है इसके अंदर तेजी आएगी।
जो भारत जैसे जो विशाल और जो कृषि प्रधान देश है, इसके अंदर व्यापक लाभ प्रदान करने में ये काफी सहायता होने वाली है। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स टू रेट द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के पोषण की कमी को दूर करने के लिए सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री जो नाश्ता योजना है, इसको किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, इन्होंने 27 जुलाई 2022 को इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग की है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये लगभग 1500 जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स है, इसके अंदर ये सहायता करेगा, जिनमें लगभग 1.14 लाख बच्चे इसके अंदर होंगे। और ये जो प्रोग्राम है, इसके तहत कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो भी स्टूडेंट्स हैं, इनको जो ब्रेकफास्ट है ये अवेलेबल करवाया जाएगा। और सरकार ने 27 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री जो नाश्ता योजना है, इसके लिए 33.56 अरब रुपए की मंजूरी इन्होंने दी है। और इस योजना के पहले चरण में सरकार लगभग 1545 सरकारी प्राथमिक जो स्कूल्स है, इसके अंदर नाश्ते की आपूर्ति करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 1.14 मिलियन छात्रों को स्कूल में नाश्ता मिलने वाला है। टॉप 5 तमिलनाडु रिलेटेड क्वेश्चंस को हम रिवाइज करें। Which state has topped in the term of utilization of funds under the सेंट्रल गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप जो है स्मार्ट सिटी मिशन, इसके अंदर जो है तमिलनाडु के अंदर टॉप पे रहा है। टू प्रोवाइड बेटर एजुकेशन टू ऑल children up to the age of 8 years, which state government has started a scheme named एनम अजूथम। तो ये जो स्कीम है ये तमिलनाडु ने शुरू की थी। विच स्टेट गवर्नमेंट has started a स्किल प्रोग्राम जिसका नाम है नाले थिरन फॉर कॉलेज स्टूडेंट। तो ये भी तमिलनाडु के अंदर ये स्कीम लॉन्च की गई है, तमिलनाडु ने शुरू किया है। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट seaweed park to be opened by the central government to improve the livelihood of fishermen। तो ये भी कहाँ पे बना है? तमिलनाडु के अंदर ये बनने वाला है। 7 नंबर क्वेश्चन है, लिजेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इन इंग्लैंड इज नेम्ड आफ्टर विच ग्रेट इंडियन क्रिकेटर। इंग्लैंड के जो लिजेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है, इसका नाम भारत के किस महान क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो सुनील गावस्कर है, इनके नाम पर ये रखा गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा। इंग्लैंड में भारतीय क्रिकेट को एक बड़ा सम्मान मिला है और टीम इंडिया के जो पूर्व कप्तान थे और महान बल्लेबाज थे सुनील गावस्कर, इनके नाम पर इंग्लैंड के स्टेडियम का नाम रखा गया है और लिजेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम को बदला जाएगा। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि इंग्लैंड में किसी स्टेडियम का नाम इंडियन क्रिकेटर के नाम पर रखा जा रहा हो। अमेरिका के केंटकी में एक मैदान का नाम सुनील गावस्कर फील्ड है, वहीं तंजानिया के जांजीबार में सुनील गावस्कर क्रिकेट स्टेडियम तैयार हो रहा है और अब इंग्लैंड में गावस्कर को ये सम्मान मिला है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज लॉन्च्ड नीलेकणी केंद्र इन A4 भारत टू प्रमोट इंडियन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी। भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने A4 भारत में नीलेकणी केंद्र को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। डिटेल से हम इसके बारे में बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी की स्थिति को आगे बढ़ाने और जो सामाजिक प्रभाव है इसको पैदा करने की दृष्टि से A4 भारत में नीलेकणी केंद्र की शुरुआत की है। और A4 भारत इंजीनियरों, डोमेन विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों का एक गैर लाभकारी और खुला स्रोत ये समुदाय है जो सभी भारत की महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों को हल करने के लिए AI समाधान बनाने में ये सहयोग करेगा। टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू IIT के बारे में हम बात करें।
Which institute has announced the introduction of compulsory course on कास्ट अवेयरनेस? तो ये जो है ये अनाउंस किया है आईआईटी मुंबई ने. इन विच कंट्री इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाज एस्टेब्लिश्ड आउटसाइड द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री? तो ये है यूनाइटेड अरब अमीरात. वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट वियरेबल एयर प्यूरिफाई जिसका नाम है नासो 95 हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूट? तो ये आईआईटी दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है. Researchers of which institute have launched biodegradable nanoparticle to protect crops for bacterial and fungal disease developed? तो ये जो है ये आईआईटी कानपुर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है. Researchers from which institute have developed India's first indigenous polycentric artificial knee जिसका नाम है कदम? तो ये जो है डेवलप किया है आईआईटी मद्रास ने. 9 नंबर क्वेश्चन है, which scholar has been honored with the prestigious Indologist Award 2021 for the Indian Council for Cultural Relations? किस विद्वान को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के लिए विशिष्ट इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को इससे सम्मानित किया गया है. ए इसका करेक्ट आंसर है. कनाडाई विद्वान है ये जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग. इनको 2021 के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के प्रतिष्ठित इंडोलॉजिस्ट से सम्मानित किया गया है. जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को वैंकूवर में भारत के महावाणिज्य दूत मनीष के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया और वैंकूवर में भारत के वाणिज्य दूतावास ने वैदिक एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स के संस्थापक आर्मस्ट्रॉन्ग और द भगवत गीता कम्स अलाइव के लेखक को नामित किया था. वार्षिक पुरस्कार विशिष्ट इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार 2015 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा आयोजित प्रथम विश्व इंडोलॉजी सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था, जिसमें विदेशों में भारतीय अध्ययन को बढ़ावा देने के दायरे पर विचार विमर्श करने के लिए दुनिया भर के प्रमुख भारतविदों को भारतीय विद्वानों के साथ में एक मंच पर लाया गया था. टॉप 5 अवार्ड्स को हम रिवाइज करें तो जो एबल प्राइज है ये डैनियल पार्नेल सुलेवन को दिया गया है. साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 2021 का चंद्रभान ख्याल को. रामानुजन अवार्ड 2022 दिया गया है नीना गुप्ता को. नेताजी अवार्ड 2022 शिंजो आबे को मिला है. जेनेसिस प्राइज 2022 जो है ये अल्बर्ट वोला को दिया गया है. 10 नंबर क्वेश्चन है, with whom has Coca-Cola signed a contract for the promotion of Limca Sports? लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोका कोला ने किसके साथ में अनुबंध किया है? तो ये किया गया है नीरज चोपड़ा के साथ में. सी इसका करेक्ट आंसर होगा. दुनिया के सबसे बड़े बेवरेज उत्पादक कंपनी जिनका नाम है कोका कोला, ये अपनी पॉपुलर ड्रिंक लिम्का का नो फिज लो शुगर अवतार लिम्का स्पोर्ट्स के नाम से उतारने जा रही है और इसके प्रमोशन के लिए भारत के जो गोल्ड मेडलिस्ट है नीरज चोपड़ा, इनको साइन किया गया है. कोका कोला वैश्विक स्तर पर ड्रिंक्स सेगमेंट में हेल्दी प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रहा है और कोका कोला भारत में अपने बॉटलिंग पार्टनर के साथ मिलकर आने वाले समय में उत्पादन क्षमता में 40% का इजाफा करेगा और इसके लिए कंपनी लगभग $1 बिलियन का निवेश करने वाली है. ब्रांड एम्बेसिडर्स की बात करें हम तो जो रवि शास्त्री है ये नए ब्रांड एम्बेसिडर बने हैं फैनकोड के. पोखरबाजी.com के ब्रांड एम्बेसिडर है शाहिद कपूर. MS धोनी जो है ये ब्रांड एम्बेसिडर है गरुण एरोस्पेस के. AR रहमान है ब्रांड एम्बेसिडर इंडो UK कल्चर प्लेटफॉर्म के. टाइटन रागा की जो ब्रांड एम्बेसिडर है ये है आलिया भट्ट. आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिमिक्स की जो ब्रांड एम्बेसिडर है ये कैटरीना कैफ है. स्पोर्ट्स क्लॉथिंग ब्रांड जिसका नाम है पूमा, इसकी जो ब्रांड एम्बेसिडर है ये है जॉर्ज रशेल. चलिए 30 जुलाई के जो MCQ है उन्हें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय के नए जो चीफ सेक्रेटरी है ये कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं DP वहलांग बन गए हैं. सी का करेक्ट आंसर होगा. सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किस भारतीय नेशनल पार्क ने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है
ये औरंग नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व के द्वारा जीता गया है, असम के अंदर ये है। 3rd नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर सुधार लाने के लिए किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो निर्णय है ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस जो डे है ये 28 जुलाई को मनाया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरुन सूची 2021 के अनुसार लगातार दूसरे साल भारत की सबसे अमीर जो महिला है ये कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रोशनी नादर मल्होत्रा, ये बन गई है, इसका करेक्ट आंसर होगा। HCL टेक्नोलॉजीज की ये चेयरपर्सन है। 6 नंबर क्वेश्चन है, सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप पुरस्कार 2022 से किस नेता को सम्मानित किया गया है? तो ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है वोलोडिमिर जेलेंस्की को मिला है, डी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जुलाई 2022 में सदस्यता प्रदान की है, किसे सदस्यता प्रदान की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी इसका करेक्ट आंसर है। उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और जो आइवरी कोस्ट है इसको जो है मेंबरशिप मिली है। 8 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाले जो राष्ट्रमंडल खेल है 2022 के, इसके अंदर भारतीय दल का जो ध्वजवाहक है ये किसे बनाया गया है? तो ये PV सिंधु को बनाया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा राजस्थान के अंदर, 20 का करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपतियों की दुर्लभ तस्वीरों को प्रदर्शित करने वाली पुस्तकों का जो विमोचन है ये किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये अनुराग ठाकुर ने किया है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था 30 जुलाई का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। टेनिस टूर्नामेंट चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन से बन गए हैं? तो ये नोवाक जोकोविच बन गए हैं, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र नेशनल सेंटर फॉर साइटोलॉजी, इसके जो नए निदेशक है, न्यू डायरेक्टर, ये कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की PDF भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।